हेलो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनिए। आपको बहुत पसंद आएगी दोस्तों। घर के आंगन में बैठी हुई पसीना पहुंच रही थी। मेरा नाम नीता है और मेरी उम्र 45 पार कर चुकी थी और अब मेरी दुनिया मेरी बेटी नीतू और उसके बच्चों तक सिमट गई थी। पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। नीतू की शादी को 2 साल हो गए थे। जब भी वह मायके आती, उसका पति अरुण भी उसके साथ आता। अरुण लंबा, गठीला, हल्की भूरी आंखों वाला युवक था। पहली बार जब उसे देखा तो महसूस किया कि वह सिर्फ मेरा दामाद ही नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति था जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। मैं हमेशा खुद को समझाती कि यह सब बस मेरा भ्रम है, लेकिन जब भी अरुण मेरे सामने आता, मैं अजीब सा महसूस करने लगती। उस दिन भी नीतू मायके आई हुई थी। अरुण बाहर से आया और मुझे पसीना पहुंचते हुए देखकर रुक गया। बहुत गर्मी है माँ, आपको अंदर जाकर आराम करना चाहिए, उसने कहा। मैं हल्के से मुस्क, अरे नहीं बेटा, काम तो करना ही पड़ता है, मैं पंखा लाता हूं, कहकर वह अंदर गया और हाथ में बड़ा सा पंखा लेकर लौटा। उसने मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे पकड़ लीजिए, आराम मिलेगा। मैंने हंसकर उसे देखा। दे तो रहा है, लेकिन चलाने की हिम्मत नहीं हो रही तो मैं ही चला देता हूं। वह मुस्कुराया और मेरे पास बैठकर पंखा लाने लगा। ठंडी हवा लगते ही मेरी आंखें हल्की सी बंद हो गईं, लेकिन मन कहीं और भटकने लगा। अरुण बहुत करीब था। उसका हाथ बार बार मेरे गालों के पास आ रहा था। 1-2 बार उसकी उंगलियां मेरे गालों को छू भी गईं, जिससे मेरे बदन में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। आप थक गई होंगी, अरुण ने धीरे से कहा। मैंने नजरें चुरा लीं और उठने लगी, लेकिन उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया। आपको आराम करना चाहिए। माँ, उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिससे मेरा दिल और तेज धड़क उठा। शाम को अचानक घने बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। मैं बरामदे में खड़ी होकर बारिश का आनंद ले रही थी। तभी अरुण आ गया और बोला, माँ, आपको बारिश पसंद है? मैं हंस पड़ी। बहुत पहले जब उम्र छोटी थी, तब भीगने का बहुत शौक था। अरुण मुस्कुराया, तो आज फिर से बच्चों की तरह भीगने का मन है क्या? मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में वही चंचलता थी। अब इस उम्र में भीगने की जरूरत नहीं बेटा, मैंने हल्के से कहा। क्यों माँ, क्या कोई उम्र होती है? भीगने की उसके लहजे में हल्की शरारत थी। मैंने उसे झूठ मूठ घूरा। अच्छा ठीक है, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूं। वह मुस्कुराया और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद जब लौटा तो उसकी शर्ट आधी भीग चुकी थी। एक बूंद उसकी जुल्फों से फिसली और उसकी गर्दन पर गिर गई। अनायास ही मेरी नजर वहां अटक गई। अरे माँ, आप भीग रही हैं, उसने अचानक कहा और अपने गीले बाल झटक दिए। ठंडी बूंद मेरे चेहरे पर आ गिरी, जिससे मैं अंदर तक भीग गई। असहज होकर मैंने साड़ी का पल्लू ठीक किया और जाने के लिए मुड़ी। तभी अरुण ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। रुकिए, उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। मैं ठिठक गई। अचानक बिजली कड़की और उसके उजाले में मैंने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा कि मेरा कलेजा धड़क उठा। वह कुछ कहना चाह रहा था, मगर उसके होंठ कांप रहे थे। मेरी धड़कन तेज हो गई, हुक टुकी। उस दिन के बाद मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अरुण का ख्याल मन से निकल ही नहीं रहा था। जब भी वह सामने आता, मेरा दिल अजीब तरीके से धड़कने लगता। दोपहर का समय था। घर में सब अपने अपने कमरों में थे। मैं रसोई में मसाले पीस रही थी। तभी ऊपर के रैक से मसाले का डिब्बा गिरने लगा। मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी अरुण अचानक पीछे से आ गया और डिब्बा थाम लिया। माँ, आपको ध्यान से काम करना चाहिए, उसने कहा। मैं चौंकी, क्योंकि उसका बदन मेरे बहुत करीब था। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। मैं खुद को पीछे हटाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अरुण का हाथ मेरी हथेली पर हल्के से टिक गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने घबराकर हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह रुक गया। उसकी उंगलियां कुछ पल के लिए मेरी उंगलियों पर ठहर गईं। माँ, आप ठीक हैं? उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी। मैंने जबरदस्ती खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की और पीछे हटते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूं। तुम जाओ, नीतू को बुला दो, शायद उसे कुछ चाहिए होगा। अरुण कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ पीछे हट गया। मैं जल्दी से रसोई से बाहर आ गई और अपने कमरे में जाकर खुद को संभालने लगी। यह क्या हो रहा था? मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रही थी? कुछ दिन बाद नीतू को अपनी ससुराल वापस जाना था। सुबह का वक्त था। अरुण अपने सामान की पैकिंग कर रहा था। घर में हलचल थी, लेकिन मेरा ध्यान हर वक्त उस पर ही जा रहा था। जब भी वह मेरे सामने आता, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता।
जब विदाई का वक्त आया तो नीतू ने गले लगकर मुझसे कहा, माँ, अपना ख्याल रखना। अरुण भी मेरे पास आया। माँ, हमें निकलना चाहिए। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और दरवाजे तक उन्हें छोड़ने आई। नीतू आगे बढ़ गई, लेकिन अरुण रुका। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ, अपना ध्यान रखना, और हाँ, ज्यादा गर्मी में मत कीजिए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक फीकी मुस्कान दी। अरुण कुछ पल खड़ा रहा, फिर चला गया। लेकिन यह अंत नहीं था। अरुण के जाने के बाद भी उसका ख्याल मेरे मन में बना रहा। उसकी बातें, उसका करीब आना, वह हल्की हल्की छुन, सब कुछ रह रहकर याद आ रहा था। कुछ हफ्ते बाद एक दिन दोपहर को अचानक फोन बजा। मैंने उठाया। हेलो माँ। दूसरी तरफ अरुण की आवाज़ थी। मेरा दिल जोर से धड़का। कैसी है आप? मैं ठीक हूं बेटा। मैंने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। आपकी आवाज़ कुछ थकी हुई लग रही है। ज्यादा काम मत किया कीजिए। अरुण की आवाज़ में वही पुरानी चिंता थी नहीं, बस यूं ही तुम कैसे हो? अच्छा हूं। पर माँ। वह रुका, फिर धीमे से कहा, आपकी बहुत याद आती है। मेरे हाथ से फोन कांपते कांपते छूटने को हुआ। मैं कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। आप चुप क्यों हैं? अन्न ने पूछा। कुछ नहीं। तुम अपना ध्यान रखना बेटा। मैंने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा और जल्दी से फोन काट दिया। लेकिन अब मैं खुद को और झूठ नहीं बोल सकती थी। कुछ था जो मुझे अरुण की तरफ खींच रहा था, और अब यह सिर्फ एक भावनात्मक लगाव नहीं रह गया था। यह कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ जिसे मैं खुद से भी छिपा नहीं पा रही थी। अरुण के फोन कॉल के बाद मेरा मन बेहद विचलित हो गया। रात भर करवटें बदलती रही। मन में अजीब सी हलचल थी। क्या यह सिर्फ एक स्नेह था, या फिर कुछ और? सुबह उठी तो लगा जैसे सब बदल चुका हो। सूरज वैसा ही था, घर वैसा ही था, लेकिन मेरा मन नहीं। हर काम करते वक्त अरुण का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। उसकी आवाज, उसकी बातें, वह छू भर जाने वाली हल्की सी झंझनाहट, सब कुछ दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा धार्मिक उत्सव था। पूजा और अर्जुन को भी बुलाया गया था। मैं उन्हें देखने के लिए बेचैन थी, लेकिन खुद को समझा रही थी कि यह गलत है। त्योहार के दिन नीतू और अरुण सुबह सुबह ही आ गए। नीतू तो घर के कामों में लग गई, लेकिन मेरी नजरें अनायास ही अरुण को ढूंढ रही थीं। वह बरामदे में बैठा था, सफेद कुर्ते में हल्की मुस्कान के साथ। मैंने खुद को संभाला और उसके पास गई। कैसे हो? अरुण, उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई थी। आपसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है माँ, उसने कहा। पर उसकी आवाज में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो सिर्फ मैं समझ सकती थी। मैंने नजरें झुका लीं और जल्दी से किचन की तरफ चली गई, लेकिन मन वहीं अटका रहा। शाम को त्योहार की रौनक थी, सब लोग खुश थे, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नीतू अपने दोस्तों के साथ व्यस्त थी और अरुण बरामदे में अकेला खड़ा था। मैं वहां से गुजरी तो उसने धीरे से मेरा नाम माँ। मैं रुक गई। आप मुझसे दूर क्यों भाग रही हैं? मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैं क्या जवाब देती? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने धीमी आवाज में कहा। अरुण ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मेरी तरफ देखिए और कहिए कि मैं गलत सोच रहा हूं। मैंने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। वह नजरों से मुझे पढ़ रहा था, जैसे मेरे भीतर छुपे हर एहसास को जान चुका हो। मैंने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन आवाज नहीं निकली। अरुण ने हल्के से मेरा हाथ थामा। आप भी महसूस करती हैं ना माँ? उसके शब्दों ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। बाहर लोग हंस रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, पर यहां मेरे और अरुण के बीच कुछ ऐसा था जो दुनिया की हर आवाज को दबा चुका था। उस रात त्योहार की हलचल खत्म हो चुकी थी। सब अपने अपने कमरों में सो चुके थे, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बरामदे में बैठी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और मन के भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। तभी मैंने महसूस किया कि कोई आहट हुई। मैंने नजर उठाई। अरुण दरवाजे के पास खड़ा था। हल्की रोशनी में उसकी आंखें और भी गहरी लग रही थीं। अब भी जाग रही है माँ? उसने धीमे से पूछा। मैंने सिर हिलाया। नींद नहीं आ रही थी। अरुण कुछ पल चुप रहा, फिर मेरे पास आकर बैठ गया। मैं बेचैन हो उठी, लेकिन खुद को संयमित रखा। आप मुझसे भाग रही हैं माँ? पर क्यों? उसकी आवाज में शिकायत थी। मैंने उसे देखा। अरुण, कुछ रिश्तों की एक सीमा होती है जिसे लांघा नहीं जा सकता, लेकिन जब दिल की बात आ जाए तो क्या सीमा मायने रखती है? उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। एक झूठ झुरी सी मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने हाथ खींचने की कोशिश की,
लेकिन वह धीरे से बोला, अगर आपको लगता है कि यह गलत है तो मेरी आंखों में देखकर कहिए कि आप कुछ महसूस नहीं करती। मैंने कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। अरुण की उंगलियां अब भी मेरी हथेली पर टिकी थीं। माँ, आप सिर्फ नीतू की माँ नहीं हैं, आप एक औरत भी हैं। उसकी आवाज में सच्चाई थी। मैंने झटके से हाथ पीछे खींच लिया और खड़ी हो गई। बस अरुण, यह जो भी है इसे यहीं खत्म करो। मैं तुम्हारी माँ के समान हूं। अरुण ने एक लंबी सांस ली और धीरे से मुस्कुराया। अगर यह सच होता तो आपके हाथ कांपते नहीं जब मैं उन्हें छूता, आपके दिल की धड़कन तेज नहीं होती। जब मैं पास आता मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बोल ही नहीं पाई। अरुण ने एक आखिरी बार मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, मैं जा रहा हूं माँ, लेकिन आप खुद से मत भागी, अपने दिल से मत भागी। वह चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई, एक तेज धड़कते दिल और बहते आंसुओं के साथ। अब आगे क्या होगा? क्या अपने दिल की बात मान लेगी? क्या अरुण वाकई चला जाएगा, या फिर यह कहानी किसी और मोड़ पर जाएगी? उस रात के बाद अरुण के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, अपने दिल से मत भागे माँ। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। यह सब गलत था, बहुत गलत। मैं उसकी सांस के समान थी और वह मेरी बेटी का पति। लेकिन दिल ने जिस राह पर चलना शुरू कर दिया था, उसे रोकना मेरे बस में नहीं था। अगले कुछ दिन यूं ही बीत गए। अरुण और नीतू अपने घर वापस चले गए। घर फिर से खाली हो गया, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। कुछ हफ्तों बाद उस दिन दोपहर में अचानक अरुण का फोन आया। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने फोन उठाया। माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, मैंने सामान्य बनने की कोशिश की। आप झूठ बोल रही हैं। अरुण ने हल्की हंसी के साथ। मैं आपको भूल नहीं पा रहा। माँ, आप मुझे सच बताइए, क्या आप भी मुझे याद करती हैं? मेरे होंठ कांपने लगे। मैं क्या जवाब देती, क्या कहती कि हाँ, मैं हर पल तुम्हें याद करती हूं कि जब तुम पास नहीं होते तब भी तुम्हारी मौजूदगी मुझे महसूस होती है। अरुण, हमें यह सब बंद करना होगा, सही नहीं है। मैंने किसी सी तरह खुद को कठोर बनाते हुए कहा। अगर यह सही नहीं होता तो हमारी भावनाएं इतनी सच्ची क्यों लगती हैं? उसकी आवाज गहरी हो गई। मैं चुप रही। मैं कुछ दिन के लिए गांव आ रहा हूं माँ, आपसे मिलने मेरी सांसें अटक गईं। अरुण, मत आओ, मैंने धीमे से कहा। अगर आप सच में चाहती हैं कि मैं ना आऊं तो एक बार दिल से कह दीजिए, मैं नहीं आऊंगा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कह नहीं पाई। फोन कट गया, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ गई। 2 दिन बाद शाम का वक्त था। मैं बरामदे में बैठी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी सामने सड़क पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। अरुण। वह मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसी आत्मविश्वास के साथ मैं चाहकर भी नजरें नहीं फेर पाई। कैसी है माँ? तुम यहां क्यों आए हो? मैंने आंखें चुराते हुए कहा। आपको देखने और यह समझाने कि कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से तय होते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही गहराई थी, वही अपनापन। क्या मैं खुद को रोक पाऊंगी, या फिर यह रिश्ता उन सीमाओं को लांघ जाएगा जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए?